प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। ये कहानी है एक गरीब लड़के की जिसने 70 साल की एक बूढ़ी लेकिन अमीर औरत से शादी कर ली। शादी के बाद जब वह सुहागरात मनाने के लिए उस 70 साल की बीवी के पास पहुंचा तो वह उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि उस बूढ़ी औरत का अंदाज भी कुछ ऐसा था जो फुर्ती और बदन 18 साल की उम्र में नहीं पाया जाता। वह उसके अंदर था, लेकिन हाशिम ने उसके साथ जो किया उसे कोई सोच भी नहीं सकता। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहल्ला गुलबर्गा के एक गली कूचे में एक नौजवान हाशिम अपनी माँ ज़ैनब बीबी और छोटी बहन हैया के साथ फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। बाप का साया बचपन में उठ गया था और माँ ने हाथ सुई में डालकर बच्चों को पालने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका जिस्म जवाब दे चुका था। हाशिम दिन को एक कब्रिस्तान में मजदूरी करता और रात को मदरसे में कुरान पढ़ता। उसकी जिंदगी में न रोशनी थी, न आरजू, सिर्फ एक अल्लाह से उम्मीद का दिया था जो कभी बुझता नहीं था। हाशिम बेटा, दवा खत्म हो गई है, माँ ने कांपते लबों से कहा। अल्लाह कुछ ना कुछ करेगा अम्मी, आज की मजदूरी से पहले दवा लाऊंगा, फिर हैया की फीस भी भरनी है। हाशिम के सामने दो रास्ते थे, एक रास्ता जो शरीयत से जुड़ा था और दूसरा जो शैतान के वसवसों से भरा था, लेकिन उसने हर बार पहला रास्ता चुना। इसी दरमियान एक दिन कब्रिस्तान में उसे एक पुरअसरार बूढ़ी खातून मिली, सफ़ेद चादर में लिपटी, आंखों पर नखाब और हाथ में कीमती अंबरी तस्बीह। तुम्हारा नाम हाशिम है ना? उसकी आवाज़ में अजीब सी गूंज थी। जी, लेकिन आप कौन हैं? हाशिम ने अदब से पूछा। मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ, तुम्हें दौलत चाहिए, राहत चाहिए। हाशिम चौंका। मैं सिर्फ हलाल की रोज़ी चाहता हूँ, बाकी अल्लाह जाने। अगर मैं कहूँ मेरी एक शर्त पर तुम मेरे घर के मालिक बन सकते हो, मेरी सारी दौलत तुम्हारी, मेरी वसीयत में भी तुम्हारा नाम, क्या शर्त है? मुझसे निकाह करो। हाशिम के रगोपे में जैसे ठंडक और डर एक साथ उतर गए। हाशिम की आंखों में झलकती हुई हैरानी और दिल में धड़कती हुई उलझन अब एक अजनबी सिलसिले की दस्तक थी। कब्रिस्तान के उस वीरान कोने में, जहां सिर्फ सूखी मिट्टी और खामोशियां होती थीं, आज एक पुरअसरार और नकाब पोश खातून उसे अपनी जायदाद और निकाह की पेशकश कर रही थी। आप कौन हैं और क्यों मुझे? हाशिम ने तस्लीम से पूछा, मगर आंखें जमीन पर थीं। वो खातून कुछ लम्हात खामोश रही, फिर बोली, मेरा नाम राइसा बीबी है। लोग मुझे काले पर्दे की मल्लिका कहते हैं। मैंने जिंदगी के 40 साल दुनिया से हिजरत करके इसी कब्रिस्तान के पास एक पुरानी हवेली में गुजारे हैं। मेरी दौलत मेरे रिश्तेदारों को मंजूर नहीं, मगर मुझे एक नेक दिल, पाक इरादों वाला वारिस चाहिए। हाशिम के दिल में कई सवाल कौंधे। क्या ये किसी फरेब का हिस्सा है या फिर कोई इम्तिहान? आपकी उम्र 55 साल, राइसा ने ठंडे लहजे में कहा, मगर निकाह सिर्फ एक जाहिरी बंधन होगा। मुझे ना मर्द की ज़रूरत है ना ख्वाहिश, बस एक अमानतदार नाम चाहिए जिसे मैं अपने बाद सब कुछ सौंप सकूं। एक नाम जो मेरी वसीयत में लिखा जाए। हाशिम के लिए ये पेशकश असहनीय तो थी, मगर हराम नहीं थी। निकाह तो शरीयत का हिस्सा है, मगर उसके लिए ये फैसला करना आसान नहीं था। मुझे सोचने की मोहलत चाहिए, उसने कहा। राइसा बीबी ने अपनी तस्बीह उसके हाथ में रख दी। इस तस्बीह को 7 रातें पढ़ो। हर मोती पर एक मर्तबा सूरह तहा पढ़नी है। जो ख्वाब तुम देखोगे वो तुम्हारा फैसला तय करेगा। हाशिम ताज्जुब में डूबा हुआ घर लौटा। माँ ने पूछा, किसका तस्बीह है बेटा? किसी बूढ़ी खातून ने दिया है अम्मी, मगर बात बहुत अजीब है। उस रात जब सब सो चुके थे, हाशिम ने वो तस्बीह उठाई और पहले मोती पर सूरह तहा पढ़नी शुरू की। जब 7वां मोती आया तो उसके जिस्म में अजीब सी गुबार सी दौड़ गई। उसने जैसे ही आंखें बंद कीं, ख्वाब में एक पुरानी हवेली के दरवाजे खुले। अंदर एक लड़की सफ़ेद कफ़न में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बचाओ मुझे, मैं जिंदा हूं, लेकिन सब मुझे मरा हुआ समझते हैं। उसकी सिसकियों में दर्द था। हाशिम एकदम जाग पड़ा, दिल धड़क रहा था। ये ख्वाब क्या था? हवेली, कफ़न, रोती हुई लड़की। उसने अल्लाह से रुजू की, 2 रकात इस्तिखारा की और दुआ की, या रब, अगर इसमें कोई फरेब है तो मुझे हिफाजत अता फरमा।
और अगर इसमें कोई हकीकत है तो मुझसे उसे सामने लाने का सबब बना दे। 7वीं रात के बाद हाशिम ने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आखिरकार तय कर लिया कि राइसा बीबी से फिर मुलाकात करेगा। वो सूरज निकलने से पहले ही कब्रिस्तान पहुंचा, जहां हवा में नमी और मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। राइसा बीबी काले नकाब में हमेशा की तरह तैयार खड़ी थीं। तुम्हारा जवाब? मैं तैयार हूं, मगर एक शर्त है। राइसा बीबी की आंखें चौंकीं। निकाह से पहले मुझे आपकी हवेली देखनी है और हर कोना खुद देखना है। कुछ लम्हात की खामोशी के बाद उन्होंने सर हिलाया। ठीक है, मगर एक दरवाज़ा है जो नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि वहां बस अंधेरा है और अंधेरे से कोई रोशनी नहीं मिलती। हाशिम कुछ नहीं बोला, मगर उस दरवाजे की तरफ दिल खींचने लगा था। राइसा बीबी की हवेली शहर से दूर एक वीरान बस्ती में थी। ऊंचे दरवाजे, टूटे हुए झरोखे और दीवारों पर उखड़ती हुई नक्काशी, ये सब वक्त के थपेड़ों का पता दे रहे थे। हाशिम को हवेली में दाखिल करते हुए राइसा बीबी बोली, हर कमरे में दाखिल हो सकते हो, सिर्फ जर्द पर्दे वाला कमरा छोड़कर। हाशिम ने हवेली के बड़े हॉल, मेहमान खाने, कुतुब खाने और यहाँ तक के किचन तक देखा। हर जगह सफाई थी, मगर इंसानी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। फिर उसका ध्यान गया उस एक दरवाजे की तरफ, जिसके आगे जर्द रंग का मोटा पर्दा पड़ा हुआ था। वो दरवाज़ा बाकी सबसे मुख्तलिफ था। लकड़ी पुरानी थी, मगर उस पर कुरानी आयातें लिखी हुई थीं। क्या इस कमरे में कोई रहता है? राइसा बीबी ने ठंडे लहजे में कहा। वहां सिर्फ यादें हैं और कभी कभी सिसकियां। हाशिम ने पीछे हटने का इरादा किया, मगर पर्दे के पीछे से आती एक बेहद धीमी सी सिसकी ने उसे रोक दिया। अल्लाह के वास्ते, मुझे बाहर निकालो! हाशिम ठिठक गया। दिल में धड़कनें तेज हुईं। बीबी, अंदर कोई है? राइसा बीबी ने पहली बार नजरें झुका लीं। वहां कोई नहीं, ये हवेली पुरानी है, आवाजें रहती हैं। मगर अब हाशिम के जहन में वो ख्वाब ताज़ा हो चुका था। सफ़ेद कफन, रोती लड़की और बंद कमरा। अगर मैं इस दरवाजे को खोल दूं? राइसा ने सर उठाया और उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसे बयान करना मुश्किल था। शायद डर, शायद हिदायत। अगर दरवाज़ा खोलोगे तो या हक सामने आएगा या सजा। हाशिम की आंखों के सामने वो जर्द पर्दा यूं लहरा रहा था जैसे उसके पीछे कोई और जिंदगी छुपी हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और सीनों में एक अजीब बोझ महसूस हो रहा था। राइसा बीबी की आवाज़ धीमी लेकिन सख्त थी। मैंने कह दिया था हाशिम, उस दरवाजे से दूर रहो। मगर हाशिम की फितरत में सवालों का पीछा करना लिखा था। उसने धीरे धीरे पर्दा हटाया। लकड़ी का दरवाज़ा अजीब सी ठंडक और सन्नाटे से लिपटा हुआ था। उसने कांपते हाथों से कुंडी पकड़ी। जैसे ही कुंडी घुमाई, दरवाजे से एक नरम कराह सी आवाज़ निकली। छर्र! दरवाज़ा खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर एक कोने में एक हल्की सी रोशनी की लकीर पड़ रही थी, शायद चांदनी की कोई किरण। और वहीं एक टूटी हुई चारपाई पर एक कमज़ोर औरत बेहोशी के आलम में पड़ी थी। उसके हाथ जंजीरों में बंधे थे, पांवों पर घाव थे और होंठ सूखे हुए। हाशिम के मुंह से बेसाख्ता निकला, या अल्लाह, ये कौन है? राइसा बीबी दरवाजे के बाहर खड़ी थीं। उनका चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब था। वो नूरानी नहीं, बल्कि बेनूर लग रही थीं। वो मेरी बहन है, ज़रीन। क़ैद में क्यों? क्योंकि उसने मोहब्बत की थी और मैं उससे मोहब्बत हार गई थी। हाशिम की आंखें फैल गईं। राइसा बीबी का लहजा अब शिकस्त खुर्दा और नफरत से भरा हुआ था। वो जिस लड़के से इश्क करती थी, वो मुझसे निकाह करना चाहता था, मगर ज़रीन ने सब कुछ तबाह कर दिया। उसने निकाह से इनकार कर दिया और कदम कदम पर मुझे शर्मिंदा किया। फिर एक रात मैंने उसे इस कमरे में बंद कर दिया। जब तक वो अपनी मोहब्बत से तौबा ना कर ले, वो बाहर नहीं जाएगी। हाशिम अब ज़रीन की तरफ बढ़ा। उसने जंजीरों को छू कर देखा। लोहे की थीं, मगर ठंडी नहीं, गर्म थीं। ये इंसानी नहीं लगती। ये कैसी जंजीरें हैं? राइसा बीबी बोली। ये मोहब्बत की जंजीरें हैं हाशिम। ये दिल से लिपटती हैं और रूह तक जकड़ लेती हैं। हाशिम को महसूस हुआ कि उसकी अपनी कलाई भी अब जकड़ती जा रही है। उसने देखा, उसकी कलाई पर हल्की नीली रेखा बन चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे भी बांध रही हो। राइसा बीबी, आप क्या चाहती हैं मुझसे? मैं चाहती हूं कि तुम उस सेफर की कुंजी बनो जो इस हवेली की नफरत और मोहब्बत का फैसला करेगा। हाशिम चीख पड़ा। ये क्या खेल है?
ये इस्लाम नहीं सिखाता जुल्म। राइसा बीबी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं जानती हूं, मगर कभी कभी दिल का इंतकाम दीन से आगे निकल जाता है। जरीन अब हिलने लगी थी। उसने हल्की आवाज में कहा, मुझे पानी दो और अल्लाह के नाम पर मुझे आजाद करो। जरीन की कराहती हुई आवाज ने हवेली के सीलंसदा अंधेरे को और बोझिल बना दिया। पानी, अल्लाह के वास्ते पानी। हाशिम ने तुरंत एक सुराही उठाई जो कमरे के कोने में रखी थी। सुराही पर धूल जमी थी, लेकिन पानी अब भी ठंडा था। उसने जरीन के सूखे होठों पर पानी टपकाया। जरीन की आंखें खुलीं, मटमैली और बुझी हुई, मगर उनमें रोशनी की एक हल्की सी चिंगारी बाकी थी। तुम कौन हो? हाशिम ने झुककर कहा। मैं हाशिम हूं, यहां काम करने आया था, मगर अब लगता है कि किसी और मकसद के लिए भेजा गया हूं। राइसा बीबी अब तक कमरे के बाहर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर शिकस्त की झलक थी, मगर जुबान अब भी तेज थी। क्यों उसकी रहाई की कोशिश कर रहे हो हाशिम? क्या तुम भी उससे मोहब्बत करने लगे हो? हाशिम ने सख्ती से कहा। नहीं, मगर मेरा ईमान मुझे ये बताता है कि किसी मजलूम को कैद रखना जुल्म है, और जुल्म करने वाला काबिले रहम नहीं, बल्कि काबिले तौबा होना चाहिए। जरीन की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस इश्क किया, और वो भी निकाह की हद में रहकर। हाशिम ने उसके जंजीरों को खोलने की कोशिश की, मगर वो जंजीरें मानो किसी जादुई ताकत से बनी हों, जकड़ी रहीं। ये खोलती क्यों नहीं? राइसा बीबी की आवाज आई। क्योंकि ये जंजीरें ताले से नहीं, नीयत से खुलती हैं। जब तक मोहब्बत और नफरत का हिसाब बराबर ना हो, कुछ नहीं बदलेगा। हाशिम ने फरमान याद किया। अल्लाह इंसाफ करने, नेकी करने और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है, और बेहयाई, बुराई और जुल्म से रोकता है। उसने गौर से राइसा बीबी की आंखों में देखा। आपने खुद को राइसा बनाया, मगर अंदर से राई बनकर रह गईं, नफरत की मिट्टी में दबकर। जरीन की मोहब्बत ने आपका दिल तोड़ा, मगर आपने उसका वजूद तोड़ दिया। राइसा बीबी की आंखें भर आईं। मैं क्या करती हाशिम? मैं भी किसी की मोहब्बत में जल के राख हो गई थी। वो लड़का पहले मुझसे निकाह का वादा कर चुका था, मगर जब जरीन आई तो मेरी हस्ती मिटा दी। हाशिम ने ठंडी सांस भरी, मगर बदला कभी भी चैन नहीं देता। आपने जो सहा वो अल्लाह के हवाले करें, मगर इंसान पर रहम करें। कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैली। जरीन की जंजीरें अब ढीली पड़ने लगीं। राइसा बीबी ने कांपते हुए कदम बढ़ाए और जरीन के सामने आकर बैठ गईं। मैं हार गई जरीन, और अब तौबा करती हूं, माफ कर दे मुझे। जरीन ने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा। मैंने कब नफरत की थी आपा? दोनों बहनों के दरमियान एक सुकून भरी खामोशी फैल गई। हवेली की दीवारों ने शायद सालों बाद राहत की सांस ली। जंजीरें जमीन पर गिर पड़ीं। जरीन अब आजाद थी, मगर उसकी आंखों में बेचैनी बाकी थी। हाशिम ने पूछा, अब कहाँ जाओगी? जरीन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जहां मेरा दिल है, मेरा निकाह, मेरा महबूब। राइसा बीबी कमरे के कोने में बैठी थीं, चुप मगर तवज्जो से सब कुछ सुनती हुई। हाशिम ने आहिस्ता से पूछा, क्या वो शख्स अब भी तुम्हारा इंतजार करता है? जरीन ने मुस्कुराकर कहा, अगर उसने मोहब्बत की थी तो हाँ, वरना मैं समझ जाऊंगी कि मेरा इश्क सिर्फ मेरा था। हवेली का दरवाजा पहली बार खुद से खुला, जैसे कोई बहुत पुराना कर्ज अदा हो गया हो। जरीन, हाशिम और राइसा बीबी तीनों हवेली से बाहर निकले। पहली बार सूरज की रोशनी ने हवेली के चेहरे को देखा। दीवारों से गिरती हुई बेलें अब जैसे जान पकड़ने लगीं। गांव के बाहर एक पुराना मजार था। जरीन सीधी वहीं पहुंची। वहीं बैठा था एक दरवेश, गर्दन झुकाए, जिक्र में मशगूल। जरीन ने पुकारा, अमीर। दरवेश ने सर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा थका हुआ, मगर जरीन की आवाज ने जैसे उसकी रूह को जिंदा कर दिया। जरीन, तुम। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, मगर जरीन वहीं रुक गई। तुमने निकाह के बाद मेरा साथ क्यों छोड़ा अमीर? अमीर ने सर झुका लिया। क्योंकि राइसा बीबी ने मुझे ये यकीन दिला दिया था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने तुम्हारा नकली जनाजा दिखाया था। मैं टूटा नहीं, मैं मर गया था जरीन। जरीन की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर अब क्या बाकी है? अमीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। अब बस अल्लाह की रहमत से सब कुछ ठीक करना है। तौबा, तवज्जो और मोहब्बत,
यही हमारी ताजपोशी है। पीछे खड़े हाशिम और राइसा बीबी सब कुछ देख रहे थे। राइसा बीबी ने कांपते हुए कहा, मैंने नफरत के बीज बोए थे, मगर अब मोहब्बत के फूल उगते देख रही हूं। ऐ रब, मुझे माफ कर। हाशिम ने कहा, माफी से बड़ी कोई ताकत नहीं। इंसान की फितरत गुनाह है, मगर उसका कमाल तौबा है। उस रोज गांव की मस्जिद में जरीन और अमीर का दोबारा निकाह पढ़वाया गया। इस बार सबके सामने पूरी रजामंदी से। राइसा बीबी ने खुद दस्तार थामी और दुआ की। और हाशिम? उसने अपना रुख हवेली की तरफ किया, जहां अब कोई कैद नहीं, सिर्फ यादें थीं। उसने मस्जिद के इमाम से इल्तिजा की कि हवेली को मदरसा बना दिया जाए, जहां इल्म और सच्चाई का उजाला हो। आखिरी जुमला, जुल्म की हवेलियां जब तौबा की आहट सुनती हैं तो मस्जिद बन जाती है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।